हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे समांतर माध्य, फॉर्मूला भी सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास में क्या, समांतर माध्य यानी मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश 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 xn, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सबका सम अपॉन टोटल नंबर, कुल संख्या। वहीं दूसरा फॉर्मूला है जब पदों को रिपीट किया जाए, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश 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 और आखिरी में सम ऑफ ऑल नंबर। तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन चिंता ना करिए, एक एक डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स भी बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं आपके सभी संदेह को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले 1 से 15 तक सभी सम संख्याएं लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि पहली सम संख्या होगी 2, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, चौथी होगी 8, फिर होगी हमारे पास पांचवी 10, 12 और 14। 1 से 15 तक की इनके बीच में केवल और केवल हमारी यही सम संख्याएं आती हैं। अब हमारे पास में क्या है फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे लिख देंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को मैंने बताया इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आपके टोटल टर्म हैं, मतलब सभी संख्याओं का योगफल तथा नीचे क्या होगा, कुल संख्याओं की गिनती। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है नंबर, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। सभी को लिख लेंगे अपॉन में, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हो जाएगा हमारा 7। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, 6 और 6 होता है 12, 12 8 होता है 20, 20 और 10 होता है 30, 30 और 10 होता है 40, और 40 और 2 42, और 10 52 और 4 56। ये मेरा तरीका है, आपको भी ये तरीका सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपको ये तरीका जरूर सिखाएंगे। नीचे 7। अब आपको पता है कि 7 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो होता है 56, यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समांतर माध्य यानी कि मीन इसका हो जाएगा। चलते हैं इसके और एग्जांपल्स की तरफ। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 5 10 15 R 20 35 और साथ ही साथ में 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने आपको समांतर माध्य दे रखा है, लेकिन R की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, समांतर माध्य बराबर यानी कि मीन, समांतर माध्य और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे क्या, x बार इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑल नंबर। तो सारे नंबर क्या है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस r प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 अपॉन में हमारे पास टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर हो गए 7। अब एक चीज़ आपको पता है क्या, समांतर माध्य हमको दे रखा है, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 21 इज इक्वल्स टू, अब ऐड करिए 5 और 10 15, 15 30, 20 50, 40 90, 30 120 और 5 125। तो यहाँ पे कितना हो गया, 125। अब R को तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो R को एज इट इज रखेंगे। नीचे नंबर क्या हो गया हमारा, 7। अब आपको पता है कि इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो गया कितना, 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 125 प्लस R। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 1 7,
7 2 जा 14, 147 इज इक्वल्स टू 125 प्लस आर। आर की वैल्यू निकालना है तो 125 को इधर ले आते हैं, 147 माइनस 125, क्योंकि आपको पता है इक्वल्स टू से वैल्यू अगर प्लस में इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी 22। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलते एक और एग्जाम्पल की तरफ। यदि 27, 23, x-4, x+4 और 15, 3 और 7 का समांतर माध्य हो कितना 15। सेम तरीका यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर और इसको किससे दिखाएंगे, x बार से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर 27 प्लस 23 प्लस x-4 प्लस x+4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पता ही है क्या है हमारे पास में, समांतर माध्य कितना दिया है, मीन कितना दिया है 15, लिख देंगे 15 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करते हैं 27 में 3 ऐड करेंगे 30 और 20 हो गया 50 में अगर हम ऐड करेंगे क्या 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 और 10 60 और 65 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में 75 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया है। अब x और x कितना हो गया 2x हो गया, अपॉन में क्या है हमारे पास 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ 15 7 जा 105 इज इक्वल्स टू 75 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 105 से माइनस करेंगे 75, तो हमारे पास बचेगा कितना x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना बच जाएगा 30 और डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य यानी कि मीन हमको निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का क्या मतलब है, मोड दिया है 8, 12, 10, 11, 9 कितनी बार रिपीट हुआ है ये हमको दिया है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, एकदम शानदार तरीके से आपको भी ऐसी टेबल बना लेनी है ताकि एक एक चीज़ आप अच्छे से समझ सकें और समझा सकें। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मध्यमान। आपको बता दूँ ये नंबर और ये नंबर ऐड कर लीजिए तो 0 + 10 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो नंबर आता है वही हमारा क्या होता है, मध्यमान हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से देखिए गैपिंग क्या है, सब में 10 10 की गैपिंग है। अब यही क्या करिए, ऐड करिए 5 में 10 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर हम अगर क्या करें 25 में 10 को ऐड करेंगे कितना होगा 35 हो जाएगा। 35 में 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आपने देखिए कितनी आसानी से xi निकाल लिया, fi आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लिखा fi इंटू xi, मतलब अब इस नंबर का मल्टीप्लाई 8 5 जा तो 8 इंटू 5 लिख देता हूँ, कितना हो गया 40 हो गया। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक शानदार तरीका देखिए 15 10 जा 150, 15 2 जा 30, तो 150 और 30 कितना होता है 180 हो जाता है। अगला हमारे पास क्या है 25 इंटू 10, तो 25 को 10 से करेंगे 250 हो जाएगा। इसी तरीके से 35 इंटू 11, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 35 को 10 से करेंगे 350, 350 में 35 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 385 हमारे पास में आ जाएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले वाले पे। अब हमको यहाँ पे क्या दिया गया है,
यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में, थोड़ा सा गैपिंग कम कर दी मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास 45 इंटू 9, तो 45 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, तो सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ऐड करके हमारे पास टोटल आ जाएगा, हम करके देखते हैं 405, 385, 250, 180 और 40। किसी को भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की या ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, वरना एक गलती आपके पूरे मार्क्स कटवा देगी। तो 5 5 10 के 0, 8 8 16 और 4 20 और 5 25 और 1 कैरी तो 26, 2 आया तो 4 और यहाँ पे 3 7 और 3 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम कितना आया हमारे पास में 1260। अब क्या कह रहा है सिग्मा एफ आई निकालने के लिए, तो इसको भी हमें ऐड करना है। तो देखिए 11 और 9 20, 10 30 और 20 50, तो ये कितना हो गया 50 हो जाएगा। अब हमारे पास में समांतर माध्य का यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना हो गया 1260/50। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और बचा हमारे पास में कितना 10, तो 5 2 जा 10। हमारे पास में x बार का यानी कि समांतर माध्य कितना आ गया 25.2 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल और क्लियर रहे। चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ आ चुके हैं हम अपने एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, फिर से वही काम करना है लेकिन यहाँ पे समांतर माध्य आपको दिया है और P की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल है और क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और साथ ही साथ में यहाँ पे बारंबारता दिया गया है कि कौन सा टर्म कितनी बार रिपीट हुआ है 5, 10, 15, P और 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम मध्य मान निकालेंगे। तरीका आपको सिखाया था, पहले दोनों नंबरों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड। तो 10 और 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही होगा और डिवाइड करने पे 5 आएगा। अब सबके बीच में गैपिंग चेक करिए, गैपिंग कितने की है, सब में 10 10 की है। तो इसमें हम क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, कितना 10। तो 5 में 10 ऐड करेंगे होगा 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 25, 25 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 35 और 35 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। तो ये हमने एक्स आई की वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं किस पे एफ आई एक्स आई। तो आपको बताया था कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 5 × 5 बराबर क्या होता है हमारा 25। 15 × 18 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा, तो तरीका मैंने बताया था 15 10 जा 150 और 15 8 जा 120। तो 150 में 120 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास 270 हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास क्या है 25 × 15। तो देखिए 25 को 10 बार करेंगे तो कितना होगा 250 और 25 को अगर 5 बार करेंगे तो होगा उतना 125। 250 और 125 कितना होता है 375। अगला क्या है 35 को हम किससे करेंगे P से करेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 35P। अगला क्या है 45 को 6 से करना है, तो 45 को 6 से करना है, तो 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 और 3 कितना होता है 27। और अब क्या करेंगे सबको ऐड, P वाले टर्म को ऐड नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी को ऐड करते हैं 270। उसके बाद में फिर से लिख लेते हैं 375, 270 और आखिरी नंबर है 25। तो देखिए 5 5 10 के 0, 7 3 जा 21, 21 और 2 23 और 1 कैरी 24। यहाँ पे कितना हो गया 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 940 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में 940 + 35P।
ये हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए कैसे ऐड करेंगे। 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 10 36 और 8 44। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 44 प्लस पी, 44 प्लस पी। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे हमें पुट करना है। तो देखिए हमें समांतर माध्य यानी कि मीन कितना दिया गया था 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होगा 940 प्लस 35 पी अपॉन में कितना होगा 44 प्लस पी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 44 प्लस 25 पी इज इक्वल्स टू 940 प्लस 35 पी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 को 4 बार करेंगे तो 100, तो 0, 100 और 10 110 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। अब हमको क्या करना है अपना अगला स्टेप, तो मैं इसके आगे करता हूँ। यहाँ से क्या होगा 1100 माइनस 940 इज इक्वल्स टू 35 पी माइनस 25 पी। तो अब हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा कितना, यहाँ पे बचेगा 160 इज इक्वल्स टू 10 पी। तो P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में 16 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से समांतर माध्य निकालना हमने सीख लिया, हर क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ में जिसमें हम सीखेंगे माध्यिका निकालना यानी मीडियन निकालना। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, पढ़ते रहें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें।